बता, तने शनाया ने कैसे मारा? एक बार हाथ खोल ऑफिसर, फिर बताता हूँ कैसे मारा। साढ़े प्रोटोकॉल ना होती ना तो खोल भी देता। अरे साहब, आप समझोगे नहीं, बता दिया तो वो छोड़ेगा नहीं। कौन कौन नहीं छोड़ेगा? विजय राज सिंह। Come in. जय हिंद मैडम। मैडम यो कुछ बोल ना रहा, 2 दिन हो गए हैं, ना खा रहा है ना पी रहा है। एक दिन और ट्राई करो। ठीक है मैडम। मैडम एक दिन और निकल गया, यो ना बोल रहा कुछ। चलो मैं चलती हूँ। क्या हुआ साहब, थक गए क्या? अरे गोली मार। कुछ नहीं बोलूंगा। विजय ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? सिगरेट पिला। एक बडवाइजर की ठंडी बियर और एक केशवपुरम वाले की बिरयानी मंगवा। जतिंदर जो भी मांगा है जल्दी मंगवाओ। अरे घबराओ मत साहब। केशवपुरम वाले की है ये, केशवपुरम वाले की है ये। चूतिया सामने मेरे को। लेके जा इसको, लेके जा। जतिंदर तुम्हें बोला था कि उसने जो मांगा है वो लाके दो, ये कहाँ से मंगवा दिया? मैडम मुझे क्या पता था कि वो पहचान लेगा। उसने बियर मांगी, मैंने ला के दी। उसने बिरयानी मांगी, मैंने बगल वाले से ला के। मैडम केशवपुरम 15 किलोमीटर दूर है। जाओ 15 किलोमीटर दूर और लेकर आओ। आजा यहाँ से, किसी काम के नहीं है तुम लोग। खाले दी चोट 15 किलोमीटर दूर से लाया हूँ ट्रैफिक कार में। खाएंगे केशवपुरम की बिरयानी बैंड के लोग। तो बताओ विजय। हाँ दुल्हा, इधर आ। तो बताओ उस रात हुआ क्या था? ना भी बताऊं तो कुछ कर नहीं सकती मैं, पर मैडम अब तुम्हारा नमक खा लिया। पूछ, 2 सवालों के जवाब देता हूँ। शनाया और शौर्य को कैसे मारा?
किचन में काम कर रही थी, चुपचाप मेरी ही पसंद का खाना बना रही थी। पीछे से गया, अपनी बाजुओं में लिया और घोट दिया, बिल्कुल अपने पूरी जान से घोट दिया। और बस मर गई। और शौर्य संगामिया? साला ऑफिस से घर आ रहा था, मैं उधर ही खड़ा उसका वेट कर रहा था। जैसे ही मेरे आगे से निकला, मैं पीछे से आया, उसके मुंह पे क्लोरोफॉर्म लगाया, उसे डिक्की में डाल के ले गया। रेल की पटरी पे बिछाया, उसके हाथ बांधे, उसके पैर बांधे। ट्रेन निकली और कट 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 कट। सीमा मिल गई है। विजय, हम अभी आते हैं। हाँ जी मैडम, अपना नाम बताइए। सर सीमा। हाँ तो सीमा जी, एक बात बताओ, कितने साल से काम कर रहे हो? सर मेरे को 2-2.5 साल हो गए भैया के यहाँ काम करते हुए। तो घर का माहौल कैसा है? माहौल तो घर का बहुत बढ़िया था। अच्छा, लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा नहीं नहीं, भैया भाभी का रिश्ता तो बहुत प्यारा था। लोग भी कहते थे कि रिश्ता हो तो ऐसा हो। भैया तो रोज सुबह वो भी करके जाते थे, क्या बोलते हैं उसे? लांकेश। हाँ 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 हाँ। एक कप चाय बना देना। बनाती हूँ अभी। आउच! विजय, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं चाय बनाती हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ विजय, कुछ नहीं हुआ, मैं बनाती हूँ चाय। ध्यान क्यों नहीं रखती हूँ? इधर आओ। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं अरे चल। ठीक हूँ। थोड़ा सा हुआ, मैं बना देती हूँ चाय। अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ मैं। इसको ऐसे पकड़, चाय लेकर आता हूँ। इतनी फिक्र क्यों करते हो? शनाया जी, एक आपसे ही तो प्यार है, बाकी दुनिया तो बेकार है। चीयर्स। अच्छा, ये इतना शांत आदमी था? नहीं नहीं, भैया थोड़े गुस्से वाले भी थे। एक बार की बात है। कहाँ जा रहे हैं आज हम? सरप्राइज। सरप्राइज? जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला।
आज की बात में कर लियो, पहले गाड़ी चला ले। मैडम एक बात समझ ना आ रही, ये इतना ही बढ़िया आदमी था तो उसने अपनी बीवी को क्यों मारा? मुझे ये भी समझ आ रहा है जितेंद्र। चलो विजय के पास चलते हैं। चलिए। कहाँ गए थे मैडम? अगर मेरा मूड बदल गया तो एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कुछ जरूरी काम आ गया था। खैर छोड़ो, कहाँ थे हम? तुमने शौर्य के मर्डर के बारे में बताया था। अरे हाँ, उसको भी तो मारा था। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल। क्यों मारा था तुमने उन दोनों को? वैसे तो ऑफिस से 6 बजे घर आता था। एक दिन जल्दी फ्री हो गया तो फटाफट बाइक उठाई और निकल गया। वही अपना गाना गा रहा था, चला जाता हूँ की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, चला जाता हूँ किसी की धुन में। चलाते चलाते दिल के लेफ्ट में देखा तो बड़ी खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, मेरी शनाया जैसी लगी। पास आके देखा तो मेरी शनाया ही थी। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं बिल्कुल दंग रह गया, भरोसा ही नहीं हो रहा था। साला गले में हाथ डाल के बैठा हुआ था। उसी दिन सोच लिया था वो हाथ काटूंगा और यही गला घोटूंगा। मन तो ये था हाथ भी हो तो हाथ मार दूं, पर वो मेरी शनाया थी, एक एक्सप्लेनेशन तो डिजर्व करती थी। तो सीधा घर गया। सबसे पहला चाकू निकाला और बैठ गया। सोच रहा था ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, ऐसी क्या कमी रही होगी मुझ में जो उसे ये कदम उठाना पड़ा। विजय, जल्दी आ गए आज। बस काम जल्दी खत्म हो गया। तेरी याद आ रही थी, सोचा चलाओ। चाकू लेकर क्यों बैठे हो? तरबूज खाएगी? खिला दो। शना, तुम बेडरूम में जाओ, मैं लेकर आता हूं। तो कहाँ गई थी? फ्रेंड के घर। कौन? पायल? मैं कैसे पता? बस मुझे शनाया के बारे में सब पता होता। उस दिन नहीं मारा मैंने शनाया ने, तो कभी उस पर चिल्लाया भी नहीं, मारने तक कभी उसे बताया भी नहीं। उस दिन के बाद मैंने शौर्य का मर्डर प्लान करा। 2 दिन लगे पता लगाने में, ये कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या करता है।
कमिश्नर के साथ टाइम बिताता है। 2 दिन पहले मैंने शौर्य को मारा, 3 दिन तक शनाया को, उसके बाद भी कुछ नहीं कहा। मैं देखना चाहता था कितना परेशान होगी उसके बिना। काफी परेशान थी शौर्य के बिना। मैंने देखा कुआं घर में घूम रही थी, उसको फोन कर रही थी, कुछ छुपा रही थी, उसके चेहरे पे परेशानी झलक रही थी। और मैं अपनी शनाया को परेशान नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसे शौर्य के पास भेज दिया जिसके लिए वो परेशान थी। विजय, एक बात हाँ। बताओ। मैडम 2 सवाल हुए, जबान के पक्के हैं। बस एक बात समझ नहीं आई, जब तुम शनाया से इतना ही प्यार करते थे और तुम्हें पता चल गया कि उसने तुम्हारे ऊपर चीट की, तो डाइवोर्स देकर छोड़ क्यों नहीं दिया? सिगरेट पिला। इरशाद बोल। क्या? इरशाद बोल। इरशाद। क्या ही करूं मैं दर्द बयां, क्या होगा उससे भी। क्या ही करूं मैं दर्द बयां, क्या होगा उससे भी। तुम आकर मजाक बनाओगे, कहोगे बर्बाद हो गया विजय भी। अरे मैडम, अगर डाइवोर्स देता तो पहले दूसरे महीने से ही मेंटेनेंस बन जाती। मेरी आधी तनख्वाह तो इन दोनों के खर्चों पे चली जाती। फिर आगे जाकर एलिमनी के नाम पे मेरी आधी जायदाद ले जाती। आप ही बताओ, इस देश में मर्दों की सुनवाई है?